धार के भोजशाला परिसर से जुड़े बहुचर्चित विवाद की गूंज अब इंदौर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर बेंच में तेज हो गई है। सोमवार को करीब 2 घंटे चली अहम बहस के बाद डिवीजन बेंच ने बड़ा फैसला लेते हुए मामले की रोजाना सुनवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। सुनवाई के दौरान हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने भोजशाला के ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व पर विस्तृत तर्क रखे। उन्होंने कहा कि यह परिसर 10वीं से 11वीं शताब्दी की संरक्षित विरासत का हिस्सा रहा है। जैन ने 1935 में लगाए गए एक बोर्ड का हवाला देते हुए बताया कि उस समय परिसर के ऐतिहासिक तथ्यों को दर्ज किया गया था, जबकि इसके बाद विवाद और अवैध गतिविधियां बढ़ी। उन्होंने एएसआई सर्वे रिपोर्ट, पिलर्स पर उकेरी गई मूर्तिकला और अन्य ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए। कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई को जरूरी बताते हुए प्रत्येक याचिका पर विस्तार से बहस की अनुमति देने की बात कही। देखिए, हिंदू पक्ष की ओर से हमारे सीनियर श्री विष्णु शंकर जैन जी ने इसमें आज फाउंडेशनल आर्ग्यूमेंट्स ले किए हैं। एक भोजशाला का जो इतिहास है, विधिक रूप से जो इतिहास है, उन सब चीजों के बारे में माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराया है। बाकी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो कल 2:30 बजे माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। देखिए, 10वीं 11वीं शताब्दी से जो भोजशाला का इतिहास रहा है, महाराज भोज का जो इतिहास रहा है, और जिस प्रकार से भोजशाला माँ सरस्वती को समर्पित एक संस्कृत मंदिर और संस्कृत विद्यालय है, पाठशाला है, उसके बारे में उसका इतिहास बताया गया। और जो वहां पर स्टोन स्लैब्स पर इंस्क्रिप्शंस हैं, संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस हैं, उसके बारे में बताया गया कि यह एक ऐसी पाठशाला थी जहां पे छात्रों को संस्कृत का ज्ञान दिया जाता था। देखिए, आज माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर की डिवीजन बेंच के समक्ष भोजशाला के मामले की फाइनल हियरिंग की शुरुआत हुई है, जिसमें न्यायालय के आदेश अनुसार जो पहले पिटिशनर है, तो जो पहली पिटीशन है हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी ने अपने तथ्य रखे हैं। वो बहस अभी आधी हुई है, 2:30 बजे से प्रारंभ होकर 4:30 बजे तक चली है, और वो न्यायालय ने 4:30 तक का समय दिया था। अब वो कल फिर दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगी। उन्होंने अपने पिटीशन को शुरुआत करते हुए कि पिटीशन को स्थापित करते हुए, पिटीशन के तथ्यों को स्थापित करते हुए, और न्यायालय को जो पिटीशन का कारण और पिटीशन में जो उनके तथ्य हैं वो सभी माननीय न्यायालय के पटल पर रखे हैं। न्यायालय ने सभी को सुना है और उनकी बहस अभी और बाकी है, जो मुझे लगता है कि कल और चलेगी। भोजशाला मामले में सुनवाई अब रोजाना जारी रहेंगी और अगली सुनवाई में अन्य पक्ष भी अपने तर्क पेश करेंगे। इस बहुचर्चित मामले पर हाईकोर्ट की नियमित निगरानी के बीच सभी की नजरें आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं।